नमस्कार, मैं हूं मितेश जैन और आज का जो टॉपिक है वो है लॉकडाउन के बाद कैसे बिजनेस करें। क्योंकि लॉकडाउन कुछ टाइम के बाद ओपन हो जाएगा, उसके बाद हमें बिजनेस कैसे करना है। जैसे कि आप जानते हो मैं इवेंट इंडस्ट्री से हूं, तो जाहिर सी बात है मैं इवेंट इंडस्ट्री की ही बात करूंगा अभी फिलहाल फर्स्ट। तो मैंने काफ़ी सारे, मेरे को रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है वीडियो के माध्यम से, मुझे सजेशंस बहुत अच्छे आ रहे हैं कि आप ये बोलिए, ये कीजिए, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो वही सब वीडियो और वही सब मैसेजेस के सजेशंस जो आ रहे हैं मैं आपको शेयर करता हूँ। बहुत सीधी सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो जैसे ही मेरे को रिव्यूज आ रहे हैं, मेरे को जो सजेशंस आ रहे हैं, मैं आपके मतलब मेरी चैनल के द्वारा मैं आपको आपको पास ऑन करता हूँ। इवेंट इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो उसे लॉकडाउन के बाद कैसे हम चलाएं, किस तरह से हम इस इवेंट इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं। तो कुछ एक ऐसे सजेशंस आए हैं कि दो सजेशंस आए हैं कि मतलब वो बहुत अनोखे और अच्छे लगे मुझे, और मैं चाहता हूं कि इस पे हम आगे काम कर सकते हैं। बहुत इजी है, और हमारे जो इवेंट इंडस्ट्री के दोस्त हैं, हमारे जो इवेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड सब लोग हैं, वो इसको फॉलो करेंगे तो काफ़ी हद तक इसकी जो सिस्टम है उसमें अपने को हेल्प मिलेगी। पहला तो है SGE। व्हाट इज SGE? दूसरा है SGWE। यानी ये दो चीज मुझे जो सजेशंस आए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। SGE का मतलब है स्मॉल गैदरिंग इवेंट्स। यानी आप समझिए, अब जो फॉर्मेट्स आएगा गवर्नमेंट की ओर से, वो फॉर्मेट्स लिमिटेड पर्सन्स के साथ आएगा। तो उस लिमिटेड पर्सन्स के साथ हमें कैसे बिजनेस करना है इवेंट इंडस्ट्री का, वो भी एक सोचने वाली बात है। तो उस हिसाब से ये SGE बहुत काम लगेगा अपने को, जिसमें क्या होगा, स्मॉल गैदरिंग इवेंट्स में जैसे कि बर्थडे पार्टीज है, कॉरपोरेट के छोटे इवेंट्स, यानी कि गैदरिंग जिसमें 50 से 70 या 100 लोगों की गैदरिंग हो, वैसे इवेंट्स। फिर बेबी शावर्स हैं, जनोई है, छोटी सी जनो आजकल करते हैं, उसके भी अच्छे इवेंट्स करते हैं। फिर स्मॉल DJ पार्टीज, इन सब में हम कैसे कैसे हम गवर्नमेंट गाइडलाइंस को संभालते हुए हम कर सकते हैं, वो एक बहुत अच्छा टॉपिक है। तो स्मॉल गैदरिंग में आपको और मुझे क्या ध्यान रखना है, ये एक महत्व की चीज है। क्योंकि अगर गाइडलाइंस आई तो उसके अलावा तो आप काम कर नहीं सकते, उसके अलावा आप बिजनेस कर नहीं सकते। तो उसमें जो स्मॉल गैदरिंग इवेंट्स है उसमें हम कैसे मतलब इसको संभाल सकते हैं, और हम कैसे इस चीज की इवेंट्स को कर सकते हैं। तो मेरे पास बहुत अच्छा एक सजेशंस आया है। क्योंकि आप जानते हो कि इवेंट के लिए अब हमें रेडी रहना पड़ेगा। कैसे? जैसे अब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, और कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सीधा मेनू कार्ड थमा देते हैं हमें कि भाई ये आइटम है, आप इसमें से ले लीजिए। सीधी सी बात है, हम मेनू चेक करते हैं, भाई पंजाबी थाली, गुजराती थाली, भाई साउथ इंडियन थाली, मैक्सिकन, और फिर उसमें से चॉइस करते हैं। यानी रेडी टू सर्व, मतलब सिर्फ उनको रेसिपी तैयार है, आपको सर्व करना है। तो क्लाइंट्स भी ऐसे हो जाएंगे कि भाई मेरे पास 50 या 70 लोगों का फंक्शन है और मुझे करना है, आपके पास क्या है। तो आपको भी एक मेनू सिस्टम बनाना पड़ेगा कि भाई मेरे पास ये थीम है 50 लोगों के लिए, ये थीम है, मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, और आपको एक पैकेज में आपको पूरा इवेंट कर दूंगा। हाँ, एक हिंदी कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी कि आपके पास जितना अच्छा मेनू, आपके पास जितना अच्छा मतलब कहते हैं ना कि बजट, आप मतलब कैसे इस चीज को आप संभालते हो। जैसे कि प्रोसेस फास्ट होना पड़ेगा आपको, रेट वाइज, क्वालिटी वाइज और टाइम वाइज हर चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि भाई क्लाइंट ने बोला मुझे ये थीम दी है, मुझे कल ये फिनिश करके आप मुझे दे दो, और आप उसको रेडी करके दो। भाई हाँ, मेरे पास ये बजट, और ये बजट में इतने में ये सब कुछ हो जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो भी रेडी रखनी पड़ेगी, और उसके साथ आपको जाना पड़ेगा क्लाइंट के पास, और क्लाइंट अब वेट नहीं करेगा।
कि भाई मैं दूसरे इवेंट वाले को पूछ लूँ इसमें, मतलब आप जितना क्लियर फॉर्मेट रखोगे उतना क्लियर क्लाइंट रहेगा, सीधी बात करेगा और सीधा अमाउंट्स पे। अब पता है कि भाई अब काम तो करना है, तो छोटे बजट पे हम फोकस करें कि भाई 20 जने 50 जने या 100 जने में, हाँ छोटा सा साउंड आ जाएगा, छोटा सा आपके पास ये आ जाएगा। अब उसको भी आपको गवर्नमेंट गाइडलाइंस में ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको लॉकडाउन के बाद का जो फॉर्मेट आने वाला है वो कहीं ना कहीं एज एन सेफ्टी साइड ज्यादा देखेगा, और सेफ्टी साइड देखने के साथ आपको उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ये फंक्शंस कैसे करते हो। फंक्शंस होने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि फंक्शंस नहीं होंगे, फंक्शंस बहुत अच्छी तरह होंगे और बहुत ज्यादा होंगे, ऐसा भी नहीं कि कम हो जाएंगे। फंक्शंस वैसे ही रहने वाले, बस अपने को फर्क ये पड़ेगा कि गैदरिंग कम हो जाएगी, और कम गैदरिंग में हमें इस चीज को बहुत अच्छी तरह से एक मेनू में बना के पेश करना है। तो एक तो रही इस चीज की बात, दूसरी रही अपनी बात SGWE, मतलब सिस्टमेटिक गैदरिंग वेडिंग इवेंट्स। अब ये सिस्टमेटिक गैदरिंग वेडिंग इवेंट्स हम इस तरह से फॉलो करते हैं कि वेडिंग्स होने वाले हैं, और वेडिंग्स में जहां पे 1000 1500 1200 लोग आते थे वो नहीं आ सकते, शायद गाइडलाइंस के हिसाब से वो शायद नहीं हो पाए। पर इतना जरूर है कि फैमिली में अगर वेडिंग है तो 200-250 लोग तो मैक्सिमम या मिनिमम जो बोलो वो तो होना ही होना है अपने घर के ही। तो उन 250 लोगों को हम किस तरह मैनेज और किस तरह हम उसकी वेडिंग को हम लोग आगे बढ़ाएं, मतलब वेडिंग को किस तरह हम लोग उसको इवेंट मैनेज करते हैं। इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस चलना है क्योंकि आदत सी हो गई है, लास्ट 5 सालों से लोगों के जहन में इवेंट इंडस्ट्री बैठ चुकी है कि भाई इवेंट इंडस्ट्री के साथ काम करना है तो हम फ्री हो जाते हैं। तो ये छाप तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी इवेंट इंडस्ट्री की पड़ चुकी है, तो कहीं ना कहीं हमें तैयार तो रहना ही। अब सिस्टमेटिक गैदरिंग वेडिंग कैसे, तो एक राय ऐसी निकल के आई और एक सजेशन बहुत अच्छा आया कि भाई 250 लोग अगर आते हैं हमारे वेडिंग्स में, तो 250 लोगों को मैनेज करने के लिए हम एक सिस्टम बना सकते हैं। कैसे कि जैसे मान लो कि हमारे को मैंने जैसे अभी मतलब इसका रिव्यू मतलब इसका सजेशन आने के बाद मैंने ऑलरेडी 100 क्लाइंट से भी पूछा कि भाई ये हो सकता है, इस तरह से हम करें तो ये क्या सक्सेस हो सकता है। तो उसमें से 60-70 लोगों ने पॉजिटिव आंसर दिया कि हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, कि ये अच्छा ही पहल है। अब क्या क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने कहा SGWE यानी सिस्टमेटिक गैदरिंग वेडिंग इवेंट्स, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि अगर मेरे यहाँ 250 लोग आने वाले हैं तो मैं 250 लोगों को अपनी इंडियन वेडिंग्स में क्या होता है कि इंडियन वेडिंग्स में 7 से 11 तो एवरेज चलता है, शाम का रिसेप्शन हो या कुछ भी हो, बरोबर। वैसे ही अपने शादी जो होती है मतलब फेरे फरते हैं वो भी उस तरह से ही 3-4 घंटे का टाइमिंग रहता है। अब फेरे में तो हर लोगों को नहीं बुलाते, सबसे ज्यादा गैदरिंग होती है वेडिंग में, यानी सॉरी रिसेप्शन में। तो रिसेप्शन में जब हम 250 लोगों को ऑलरेडी 1000-1500 तो आने से रहे, अब लिमिटेड गैदरिंग करें हम लोग, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि जैसे ही हम जो व्हाट्सएप अपन इनविटेशंस देते हैं तो उसमें जो हमारे 250 गेस्ट हैं उनको हम लोग डिवाइड कर दें। कैसे डिवाइड करें कि भाई जो दूर से आने वाले या जो आके फटाफट चले जाने वाले उनको हम 7 से 8 का टाइम दें, यानी हर 1 घंटे में हम 50, 60 या 70 लोगों को बुला सकते हैं। उससे क्या होगा कि टाइमिंग के हिसाब से अगर गेस्ट आए और उस हिसाब से अगर चले तो हमारा ये जो अपना जो ये लॉकडाउन के बाद का जो पीरियड है उसमें जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उसको कैसे संभालना है, यानी डिस्टेंस भी रखना है, अपने को सोशल डिस्टेंस भी रखना है, और शादी तो करनी ही करनी है तो उसमें गेस्ट को भी हम लोग हर गेस्ट को नहीं पर जो बहुत करीबी है जो अपने घर के लोग हैं उनको बुलाना है। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट सिक्योरिटी गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोग हर गेस्ट को अपने अपने टाइम के तरीके से बुला सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा सजेशन है और गेस्ट भी बुरा नहीं मानेंगे, गेस्ट भी समझते हैं कि भाई हाँ ये
जैसे कि डेस्टिनेशंस वेडिंग्स में होता है कि हम लोग गेस्ट को पूरा का पूरा आइटनरी दे देते हैं, उनको पता है कि हल्दी है, मेहंदी है, पूल पार्टी है और वगैरह वगैरह फंक्शंस है। अब उसमें से जो साथ चलने वाले हैं वो तो सीधा वहीं स्टे करने वाले हैं, पर जो नहीं साथ चलने वाले उनको उनके कौन से प्रोग्राम में आना है वो उनको पता है और वो उस हिसाब से आते हैं। तो वैसे ही मैं ये चीज कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ आपको कि भाई ये सिस्टमेटिक जो प्लान है ये हम लोग फॉलो कर सकते हैं और शायद इसमें वेडिंग इंडस्ट्री को भी बेनिफिट है और हमें भी बेनिफिट है, जहां पे हमारा जो काम है वो वैसे ही वापस ऑन टाइम आएगा। जब तक ये वैक्सीन नहीं आती है, हर 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 बीमारी की वैक्सीन आती है पर उसको टाइम लगता है। यानी हमारे भी वेडिंग इंडस्ट्री या इवेंट इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो वो थोड़े टाइम में हम कुछ ऐसा क्रिएटिव करके आगे बढ़ सकते हैं और शायद ये अप्लाई हमें ही करना है, क्योंकि ये कोई गाइडलाइंस में या कोई समाचार या कोई टीवी में नहीं आने वाला। ये हमें ही बताना है क्लाइंट्स को कि आप अगर फंक्शन करना चाहो तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आप हर चीज पे आप बेनिफिट मतलब आप हर चीज पे ये फंक्शंस कर सकते हो। तो ये चीज मेरे पास आई, आपके भी कोई ऐसे सजेशंस हो तो मुझे जरूर दीजिए, जिस हिसाब से कि हमें अब जो लॉकडाउन खुलने के बाद इंडस्ट्री को चलाना है, तो आप जैसे लोगों का जो सजेशंस आता है मैं इस वीडियो में डालता हूं और कहीं ना कहीं हम सबको एक बार, मैं तो चाहता हूं कि पूरी एक यूनिट बनाए और पूरी इवेंट इंडस्ट्री एक साथ अगर मिलके इसमें, जैसे मुमकिन तो नहीं है पर एरिया वाइज अगर हो सकता है कि भाई अहमदाबाद के अच्छे इवेंट्स वाले हैं या मुंबई के हैं या दिल्ली के, कलकत्ता के, पुणे के हैं, मुंबई, मतलब हर जगह के इवेंट्स वाले अगर कुछ ना कुछ गैदरिंग करके कुछ सजेशंस निकाल के कुछ अपने मंतव्य दे के अगर बाहर निकल सकते हैं इस महामारी के षड्यंत्र से, तो बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसे ही आप मुझे सजेशंस भेजते रहिए, मैं हर रोज तो नहीं पर हर 2 दिन में एक आध वीडियोस ऐसे बनाने का ट्राई करता हूं और मैं भेजता हूं। आपके रिस्पांस अच्छे आते हैं। अगर आपको पसंद आता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए और आपके सजेशंस जरूर भेजिए। नमस्ते।